दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर जब सिग्नल ट्रांसफर होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, वो नर्वस सिस्टम, एक पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो नर्वस सिस्टम कहलाता है। अब वो कितने टाइप का नर्वस सिस्टम है, अगर आप ये शुरू वाला पैराग्राफ पढ़ें तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जब हम कोई पेन फील करते हैं, लेट सपोज अगर हम चलते हुए पाँव में पेन फील करें, ठीक है, अगर हम जो है वो मतलब हमें हेड एच हो रहा हो, ठीक है, हमें बॉडी किसी भी पार्ट में पेन हो रहा हो, तो हमारा जो हाथ है या जो हमारी बॉडी के या जो हमारे एक्शंस होते हैं वो उस जगह की तरफ जो है ना वो मतलब प्रोसेस हो रहे होते हैं। अब ये कैसे हो रहा होता है, उनको कौन बताता है? अगर लेट सपोज एक बंदा बाइक चला रहा है और अचानक से उसकी आंख में कोई चीज जाती, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो कोई, चाहे कुछ भी हो, तो वो जल्दी से आंख पे हाथ रख लेता है। अब उसको कौन बता रहा है कि आपकी जो है ना वो आंख में या इस जगह पे ये चीज है? हाथ को कौन बता रहा है? क्योंकि ठीक है ना, तो हाथ के कान है, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, सेंसेशंस है कि आपकी जो बॉडी है वो सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम कभी कभार जो है वो ऐसे जो है वो मतलब एक्सक्लेमेशंस वाली जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं ना, हम अचानक से ऐसे काम कर लेते हैं। अगर हम गिर रहे हो तो हम अचानक से आवाज़ निकाल लेते हैं कोई, ठीक है, और अगर हम गिर रहे हैं लेट सपोज, तो हम अपनी बॉडी को बचाने के लिए कोई हाथ पाँव इधर उधर जो है हम उसकी कोशिश करते हैं कि हम जो है वो उस ज़मीन पे उस तरह से ज़ोर से ना लगें या हमारी ये चीज़ बच जाए, सर ना लगे ज़मीन पे, तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी कर रही होती है, यानी अगर मैं गिर रहा हूँ तो मुझे ज़मीन की तरफ हाथ मैं देता हूँ ताकि मैं हाथों पे गिरूँ मेरा कोई बॉडी पार्ट ज़मीन पे ना लगे, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम बाइक चलाते हुए गिरते हैं तो अचानक से हमारे जो है वो मतलब हम साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आवाज़ भी निकलती है और हम अपनी बॉडी को बचाने की भी कोशिश करते हैं, जल्दी से उठ भी जाते हैं। तो ये जो चीज़ें सारी की सारी हैं, ये कौन परफॉर्म करवा रहा होता है? ये आपका नर्वस सिस्टम परफॉर्म करवा रहा होता है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल है? आपका ब्रेन शामिल है, आपके स्पाइनल कॉर्ड्स शामिल है, और जितनी भी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो तमाम उनको जो कांटेक्ट कर रही हैं, कांटेक्ट में लेके आ रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो जो आपका नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक बॉडी की एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है, कोई मैसेज ट्रांसफर करता है। मैं आपको अगर एक स्क्रीन शेयर करूं तो यस, आई थिंक आप लोगों को ये पॉज हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ माइंड मैप के ज़रिए जो है ना वो शो करवाने की कोशिश की हुई है कि नर्वस सिस्टम बेसिकली है क्या। तो मैं जो है आपको ये शो करवाता हूँ, आपको नज़र आ गया होगा। नर्व सिस्टम अगर आप डेफिनेशन यहाँ से अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा, इसको देख के आप बड़ी आसानी से चीज़ को समझ जाएंगे। सबसे पहले हमारे लेसन का पहला जो टॉपिक है, नर्वस सिस्टम क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या, इट कंटेन्स मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जो मैसेज पहुंचाने का अमल है, प्रोसेस है, जो सिस्टम जो है ये ऐसा काम कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर आगे मैंने नर्वस सिस्टम को कैटेगराइज किया है माइंड मैप के जरिए। तो नर्वस सिस्टम को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि मरकज, ठीक है, जो ऐसी जगह जो बॉडी में मेन जो है वो हब का जो है वो रोल प्ले कर रही हो कि कहाँ से सिग्नल कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड्स। ब्रेन यानी जो आपका दिमाग है वो, और स्पाइनल कॉर्ड्स जो है इसका मतलब है कि ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये आपको बुक में अगर जो है वो नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये जो दो चीज़ें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये मेन जो है वो समझ लें कि इस सिस्टम का पार्ट है, मेन पार्ट है, जिसको आप प्राइमरी पार्ट कह सकते हो, बेसिक पार्ट कह सकते हो, फंडामेंटल पार्ट कह सकते हो। दीज आर द मेन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेकेंडली हमारे पास क्या है जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, जितना भी नेटवर्क है नर्व्स का, जितनी भी जो है वो नसें, नर्व्स वगैरह, जितनी भी चीज जो है बॉडी के अंदर है,
पाँव से लेके दिमाग तक जो जा रही हैं, ठीक है, जो सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रही हैं, उन तमाम नर्व्स को, उन तमाम सिस्टम को, उन तमाम जो है वो नसों को हम कहते हैं वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। ठीक है, एक्चुअली हमारी बॉडी जो है पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम में जो है वो कवर्ड है, लेकिन उसमें पार्ट्स दो हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है या उस सिग्नल्स को पहुंचाने में, ट्रांसफर करने में मेन जो है अपना किरदार अदा कर रहा होता है। अगर आप यहाँ से देखें तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कहाँ पे, हमारे ब्रेन के साथ, ठीक है, हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड है। तो यानी ये दो चीज़ें, क्योंकि हमारा जितने भी सिग्नल्स होते हैं बॉडी में जो परफॉर्म हो रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट जो है वो रीजंस की वजह से वो उसकी जो सिग्नल्स को जो परफॉर्म करने वाला होता है, जो उनको एग्जीक्यूट करने वाला होता है, वो ब्रेन होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसकी एग्जांपल लें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो ये कहता है कि इट इज सिस्टम ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स, कि एक ऐसा सिस्टम है जो नर्व्स पे डिपेंड करता है। यानी सिंपल ये कह लो कि जो मैसेज पहुंचाने के रिसोर्सेज होते हैं, सोर्सेज होते हैं, जो जराए होते हैं जो मैसेज पहुंचा रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दे आर काउंटेड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी जो नसें होती हैं आपकी बॉडी में, जैसे मैं क्योंकि हमारे पाँव में चोट लगती है और हमारे फौरन दिमाग में जो है ना, ब्रेन में, या हमारे दिमाग में चीज आई थी कि यहाँ पे चोट लगी, और फौरन से हमारा हाथ वहां पे चला जाता है। तो उस हाथ को कौन बता रहा होता है? ब्रेन सिग्नल देता है कि आपने वहां जाना है, और हम फौरन से वो हाथ जो है वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, उस वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारी बॉडी को एक चीज याद रखिएगा, जो मेन चीज जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, हमारी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है, दैट इज द ब्रेन।